दुनिया पर परमाणु विनाश का खतरा मंडराने लगा है। ट्रंप ने पिछले 24 घंटे में कई ऐसे फैसले लिए। इन फैसलों की वजह से ही अरब से लेकर यूरोप तक एटमी तबाही की आशंका बढ़ गई है। सवाल यही कि आखिर ट्रंप अब ऐसा कौन सा कदम उठाने जा रहे हैं जिसका परिणाम बहुत ही भयानक हो सकता है। आज हम इसी से जुड़ी रिपोर्ट आपको दिखाने जा रहे हैं। ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका बहुत जल्द ईरान के अंडरग्राउंड एटमी सेंटर पर हमले करेगा। अमेरिकी सेना पिकेक्स की पहाड़ियों के नीचे मौजूद एटमी केंद्र को तबाह करेगी। हम वहां बहुत जल्द बहुत ही बड़ी एयर स्ट्राइक करेंगे। ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि ट्रंप ने ऐलान कर दिया है कि ईरान ने पिकेक्स पहाड़ियों के नीचे जो अंडरग्राउंड एटमी सेंटर बना रखा है, अब अमेरिका उसे पूरी तरह से तबाह करेगा, चाहे इसके लिए किसी भी हद तक जाना क्यों ना पड़ जाए। इस रिपोर्ट के मुताबिक पिकेक्स पहाड़ के 328 फीट नीचे ईरान का अंडरग्राउंड एटमी सेंटर, यहीं पर ईरान ने अपने संवर्धित यूरेनियम को छिपा रखा है। अब रिपोर्ट ये है कि ईरान ने इस अंडरग्राउंड सेंटर में यूरेनियम संवर्धन करने के लिए हजारों सेंट्रीफ्यूज पहुंचा दिए हैं। इसी सेंटर में अब एटम बम बनाने की कवायद की जा रही। बताया जाता है कि नेतन्याहू ने ईरान के इस एटमी मिशन की जानकारी ट्रंप को दी। नेतन्याहू ने ट्रंप को बताया कि पिकेक्स पहाड़ियों के नीचे ईरान परमाणु बम बनाने की कोशिश में जुटा है और इसी जानकारी के बाद ट्रंप ने अब ईरान के अंडरग्राउंड एटमी ठिकाने को ध्वस्त करने का ऐलान कर दिया है। ट्रंप ने जैसे ही ऐलान किया कि अब अमेरिका पिकेक्स पहाड़ियों के नीचे मौजूद ईरान के अंडरग्राउंड एटमी सेंटर को ध्वस्त करने के लिए सैन्य अभियान चलाएगा, वैसे ही ईरानी सेना ने ट्रंप के लिए चेतावनी जारी कर दी। IRGC ने साफ कर दिया कि अगर उसके एटमी ठिकानों पर हमले हुए, अगर उसके एटमी मिशन को नुकसान पहुंचा, कोशिश भी की गई, तो ईरान उन सैन्य बेसों को टारगेट करेगा जहां अमेरिका ने अपने एटमी हथियार तैनात कर रखे हैं। ईरान की सेना ने अरब में अमेरिका के जितने भी सैन्य बेस हैं उनमें से ज्यादातर को दहला दिया है। ईरान ने लगातार जबरदस्त हमले कर अरब में तैनात अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम को इतना कमजोर कर दिया है कि वो ईरान के हमलों को रोक नहीं पा रहे हैं। फ्रैंक मैकेंजी ने कहा है कि अमेरिका को अपने उन परमाणु बेसों को शिफ्ट कर देना चाहिए जो ईरानी मिसाइल की रेंज में है। अमेरिका को अपने परमाणु ठिकानों को ईरान के पहुंच से दूर करने की जरूरत है। सवाल यही है कि ईरान अमेरिका के किन एटमी सैन्य बेस पर हमला कर सकता है, अमेरिका के किन किन एटमी ठिकानों पर हमले का खतरा मंडरा रहा है। अगर अमेरिका ईरान के एटमी ठिकानों पर हमला करता है तो ईरानी सेना कैसी जवाबी कार्रवाई कर सकती है। दरअसल ईरान के टारगेट पर अमेरिका के 6 ऐसे सैन्य बेस हो सकते हैं जहां अमेरिका ने एटमी हथियार तैनात कर रखे हैं। ये है तुर्की का इंसरलिक एयरबेस, इटली का एवियानो एयरबेस, इटली का ही गेदी एयरबेस, जर्मनी का बुशेल एयरबेस, बेल्जियम का ब्रोगल एयरबेस और नीदरलैंड्स का वोकल एयरबेस। तुर्की का इंसरलिक एयरबेस ईरान से करीब 800 किलोमीटर दूर है। इटली का एवियानो एयरबेस ईरान से 2700 किलोमीटर दूर है। ईरान का ही गेदी एयरबेस ईरानी बॉर्डर से 2900 किलोमीटर की दूरी पर है। जर्मनी का बुशेल एयरबेस ईरान से 3200 किलोमीटर दूर है। बेल्जियम का क्लाइन ब्रोगल एयरबेस ईरान से 3300 किलोमीटर दूर है। नीदरलैंड्स का वोकल एयरबेस ईरानी बॉर्डर से 3500 किलोमीटर की दूरी पर है। ऐसे में माना जा रहा है कि 4000 किलोमीटर दूर तक मार करने वाली ईरानी मिसाइलें इन सभी अमेरिकी बेस को ध्वस्त करने में सक्षम। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब के साथ उस ऐतिहासिक नागरिक परमाणु समझौते को मंजूरी दे दी है जिसके तहत रियाद को अपनी जमीन पर यूरेनियम संवर्धन की अनुमति मिल सकती है। ट्रंप के इस फैसले से सऊदी अरब कैसे परमाणु संपन्न हो सकता है और पश्चिम एशिया में एटमी हथियारों की रेस कैसे शुरू हो सकती है, अब इससे जुड़ी हुई रिपोर्ट देखिए। ट्रंप सऊदी अरब को परमाणु ऊर्जा के लिए अपनी धरती पर यूरेनियम संवर्धन की छूट दे सकते हैं। इसकी आड़ में सऊदी अरब एटमी हथियार बना सकता है। अगर ईरान वर्सेस सऊदी अरेबिया के बीच में बात करेंगे, पावर स्ट्रगल, पावर समीकरण अगर बदलते हैं तो एक न्यूक्लियर रेस भी बढ़ती है और वो न्यूक्लियर रेस ऑटोमेटिकली खाड़ी के देशों के थ्रू पूरी दुनिया के अंदर एक न्यूक्लियर वॉर की बिल्कुल